अभी आपको जो लेखांकन की प्रणालियां बता रहे थे, पहली प्रणाली थी दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली के लिए अपने को क्या है, प्रविष्टियां करनी पड़ती हैं। ये दोहरा लेखा प्रणाली की एक प्रक्रिया है, स्टेप है। जैसे छत में जाते हैं, एक सीढ़ी चढ़े, दूसरी चढ़े, तीसरी चढ़े, फिर कहां निष्कर्ष में पहुंचे, छत में पहुंच जाए। छत में पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। उसी का प्रकार व्यापारी निष्कर्ष में पहुंचने के लिए, वर्ष भर के लाभ हानि जानने के लिए इसमें कई स्टेप उठाने पड़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में एक क्या है, चैनल है, एक सिस्टम है। इसमें से पहले क्या होती है, दोहरा लेखा प्रणाली का चक्र कहना चाहे कैसे। जनरल के बाद होती है खाता बही, तलपट, तलपट के बाद फिर बनता है हमारे अंतिम खाते। अंतिम खातों में फिर बांटा गया है, इनके 3 भाग है। व्यापार खाता, दोहरा लेखा प्रणाली का चक्र है। पहले सबसे पहले जनरल के बाद खाता बही से तलपट, फिर अंतिम खाते तैयार होंगे। यही जो कह रहे थे कि दोहरा लेखा प्रणाली 80% है अभी कक्षा 11 में, तो तुम्हारे 80% में चीजें आ जाएंगी। फिर बुक्स में और इसी के अंतर्गत और चीजें हैं, और इनमें कुछ पार्ट बटेंगे और लेसन बढ़ जाएंगे। लेकिन टोटल क्या है, यही रहेगा। अब सबसे पहले चलते हैं बच्चों जनरल। ये समझ में आया। सबसे पहले दोहरा पर लेखा प्रणाली का जो चक्र है, वो पहले जो प्रणालियां 4 बताए ना, दोहरा लेखा प्रणाली, इकारा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली। तो जो पहला बही खाते के लेखांकन का माने पद्धति है दोहरा लेखा प्रणाली, तो उसका क्या है, एक सिस्टम है, चक्र है, कैसे कैसे चलना। पहली प्रक्रिया है, दूसरी, इसके बाद ये बनेगा। इससे जनरल से बनेगी खाता बही से तलपट, और तलपट से क्या अंतिम खाते। डायरेक्ट जनरल से इसमें नहीं पहुंच सकते हैं, उसमें धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1, 2, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी सीढ़ी। अब बात आती है जनरल की। जनरल में क्या है, अब थोड़ा सा जनरल में चलेंगे। जनरल को रोज नामचा भी कहते हैं, नकल बही भी कहते हैं। ये सब इसी के नाम, जनरल, रोज नामचा, नकल बही। अच्छा, जनरल में होता क्या है, व्यापारी प्रत्येक दिन वस्तुओं के क्रय विक्रय का काम करता है। माल खरीदता है, माल बेचता है, कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कितना किराया दिया, कितना उसको ब्याज मिला, कितना ब्याज दिया, कितना बीमा का दिया, माने सभी यहाँ ब्याज का ब्यौरा, अक्रय विक्रय का ब्यौरा। वो प्रत्येक दिन एक पहले स्मरण बही में लिखता, फिर उसको एक नियम देता है, काहे में लिखता है, जनरल। अच्छा,
जनरल में पर डे की लिखाई होती है, प्रत्येक लेन देन की लिखाई काहे में होती है? विधिवत तरीके से, कानून के तरीके से, नियम के तरीके से जनरल में होती है। अब यहीं से वही खाते की लिखा पढ़ी की शुरुआत होगी, काहे से? जनरल से। उसी को रोजनामचा कहते हैं, उसी को नकल बही कहते हैं। तो इसमें रोजनामचा के लिए कुछ नियम कानून है, जनरल में लिखते कैसे हैं। तो इसके लिए जनरल में क्या है, जनरल के पहले कुछ और आपको जानना है, फिर उससे क्या है, खाते जानेंगे, खाते पहचानेंगे, नियम जानेंगे। तो पहले अपने के जानना व्यवसायिक जगत में 6 क्रियाएं होती हैं, उसको समझिए। व्यवसायिक क्रियाएं यदि इन 6 बातों का विद्यार्थी ध्यान में रखेगा तो उसको खाते पहचानने में सुविधा जाएगी। फिर खातों के प्रकार बताए जाएंगे अगले वीडियो में, कैसे पहचानते हैं, फिर खातों के नियम बताए जाएंगे, फिर जनरल एंट्री करना बताई जाएगी। व्यवसाय में केवल 6 घटनाएं घटती हैं, 6 क्रियाएं होती हैं। अब 6 घटनाएं क्या है, अब एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। देखो, व्यवसाय में कुछ व्यक्तियों से लेते हैं, माले खरीदे, कर्जा लिए, ऋण लिए, तो उनसे संपर्क हुआ। उससे पहले लेने से चालू होता है, पहले देने से नहीं होता। पहले माल खरीदेंगे, बनाने, फिर उसको बेचेंगे। तो कुछ व्यक्तियों से लेंगे, कुछ व्यक्तियों को देंगे। भाई, अब व्यवसाय के लिए कुछ संपत्तियां चाहिए, मशीन है, भवन है, फर्नीचर है, संपत्तियां आएंगी। फिर हो सकता है कोई संपत्ति खराब हो जाएगी, इसी कारण से बेचना पड़े, तो पहले संपत्ति आएगी, फिर संपत्ति जाएगी। 4 क्रियाएं हुई। फिर क्या है, कुछ आय होती है, लाभ होता है, अब फिर कुछ उनके पीछे व्यय भी करना पड़ता है। तो अपन क्या है, कुछ से लेना, कुछ को देना, कुछ संपत्तियों का आना, कुछ संपत्तियों का जाना, कुछ आय होना, कुछ व्यय होना। तो इन्हीं के आधार पर ये जोड़ा बन जाएगा। एक दोनों का क्या बना लेना जोड़ा, इन्हीं के आधार पर क्या बनेंगे, फिर खातों का निर्माण होगा। इस वीडियो में इतना, फिर नेक्स्ट